आज आपके साथ साथ जयजिंद करते हुए सचमुच पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। पहली दो आरिकाओं का विशेष रूप से कहेंगे सोची समझी साजिश में डबल मर्डर था, उसके बारे में बात करें। पर उससे पहले एक और, जान अंदर से निकलकर गले में लग गई थी। 30 घंटे से मुनिराज लापता थे। तो जानकारी मिली है आज, सोचकर हैरान हो जाते हैं। पहले बात, मुनि श्री विंडर सागर जी, जिनका चित्र देख रहे हैं आप। ये बात यह है, पुलिस ने 5-6 घंटे ढूंढते रही। 21 मई की घटना शुरू होती है। 20 मई को उन्होंने महाराष्ट्र के शिरपुर अंतरिक्ष पाठशाला नहीं, जो धुलिया के पास है, बॉर्डर है वहां से वह मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश किया उन्होंने, गोई गांव पहुंचे और रात्रि का विश्राम उन्होंने वहीं किया। और वहां से 21 मई को उन्होंने करीब 15 किलोमीटर जब आज 7 बजे ही सूरज अपनी कहते हैं अग्नि बरसाना शुरू कर देता है, उन्होंने विहार शुरू किया 15 किलोमीटर का। करते करते वह विहार करते हुए संधवा के आगे गोई गांव पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आहार कराया गया। और अशोक जी और योगेश जी ने वहां आहार कराया, ये भी शायद बात है। आगे बढ़ने के लिए वे जुलवानिया की ओर बढ़े। बस ये जुलवानिया पर बढ़ते हुए आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जहां पर 100-150 पर रफ्तार पर गाड़ियां चलती हैं और आसपास कोई और नहीं मिलता है। वहीं से बढ़ते बढ़ते जुलवानी से उन्हें खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र से सेसाओं गांव की ओर मार्ग बताया। साथ में व्यक्ति चल रहा था, उसने बताया यहां से बढ़ना और शाम की बात है। वह उसने कहा भी मैं आगे ठहरने का स्थान है कि वहां ठहरना होगा। व्यक्ति वहां सफाई करने चला गया। उसने बताया कि मुनिराज यहां से आप चले जाएंगे। बस यहीं पर सारी बात बिगड़ गई। वह स्थानक पहुंच गया, मुनिराज का इंतजार करता रहा और मुनिराज उस मोड़ की बजाय वह सीधा ही हाईवे पर बढ़ते गए। बढ़ते 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 6 से 7 से 7:30 हो गए, रात होने लगी। अब ठहरे कहां, क्योंकि वहां दूर तक कुछ नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से एक हाईवे पर एक ढाबा मिला। ढाबा वाले से कहा, भाई मैं एक जैन बाबा हूं, रास्ता भटक गया, कोई साथ वाला मिल नहीं रहा है, अब मुझे कहां मैं रात काट सकता हूं। ढाबा वाले ने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां बता सकूं, ये बगीचा सा है मेरे सामने, 2-4 वाइट पेड़ पड़े, यहां आप कर सकते हैं, या मेरे साथ मैं घर ले जाता हूं आपको। घर बहुत दूर है। परेशान, मच्छर, गर्मी, आजकल तो रात में भी लू के थपेड़े चलते हैं, और उस समय वहां भी हालत। खैर किसी तरह ध्यान करते करते रात काटी। आहार की व्यवस्था नहीं है। ढाबा वाला क्या कहे, मेरी ये कचौड़ी ले लो, आलू ले लो, मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर आपकी तरह व्यवस्था नहीं दे सकता हूं। उठे, चल दिए। चलते चलते लथपथ हो गए पसीने से। मुंह पे अन्न जल एक बूंद 30 घंटे से नहीं गया। और उधर समाज और पुलिस लग गई 5-6 घंटे से लगातार के क्या गंभीर मामला है। एक तो वैसे ही 2 आरिकाओं के चक्कर में जैन समाज अशांत पड़ा है, और इस पर से और प्रशासन हालत खराब हो रही थी। एसपी आदि सब लगे हुए थे। तब चलते चलते उसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते कई लोग, 5-6 टीमें पुलिस की, 10-12 समाज की टीमें चलती जा रही। तो एक जगह पुल के नीचे एक पेड़ के पास दूर से लगा, हाँ शायद महाराज बैठे। वहां जाके देखा, चेहरे पर शिकन नहीं थी, शरीर लथपथ था, गला सूख चुका था। पर उन्होंने कहा आ गए। बस साथ चल के थोड़ा पास लेके आहार कराया। तब जाके इस बात को जानकारी मिली। आज हम विहार में साथ नहीं चलते हैं, बहुत बड़ा तमाशा आज लग रहा है। और उसी दिन बता रहे हैं जिस दिन आज समाज लाखों आज सड़कों पर उतरा हुआ है। और अब रीवा के उसी इतिहास को जो था उसको दोबारा करते हैं। 20 मई की घटना को एक बार, ये तो आपने बहुत बार देख लिया, लेकिन इस खंबे से जो सीसीटीवी फुटेज ने बताया था कि इस तरह से गाड़ी चलते चलते बहक गई थी, इसलिए वहां जाके टकरा गई थी। लेकिन जब दूसरे कैमरे की फुटेज आई, उसने पैरों तले मिटा दी। ना ब्रेक फेल थी, ना आंखों में नींद आई थी, ना सुबह का था, ना ट्रैफिक की कोई व्यवस्था थी, ना कोई अंधेरा था, कुछ नहीं था। और दूसरे खंबे पर लगे बता दिया, यह सोची समझी साफ डबल मर्डर की, वैसे तो 3 मर्डर की एक साजिश थी। खुलासा हो गया इस खंबे पर कि देखते नजर पर, देखिए जरा पर। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया 4 घंटे जबलपुर से। पर यह देख रहे हैं आप, ये गाड़ी किस तरह जाती है, बिल्कुल खाली सड़क हाईवे के ऊपर जाती है और एकदम अचानक मुड़ती है बाई तरफ। जहां साध्वी साधु जा रही थी आरिका माता जी, सौम्यमती माता जी को वहीं से जिसकी फुटेज मिल रही है, भैया जी ने 1 सेकंड खींचा था,
नहीं तो तीनों ही उस चपेट में होती और एकदम देखिएगा टक्कर मारते ही वह वापस उसी रास्ते पर आ जाती जैसे चल रही थी। यह कोई ब्रेक फील नहीं था, यह कोई ये नहीं था कि नींद की झपकी आ गई इसलिए जाके दीवार से टकरा गई, फुटपाथ से टकरा गई। यह ऐसी भी नहीं था कि अंधेरा था दिख नहीं रहा था, यह भी नहीं था कि इस तरह बहुत ट्रैफिक था इसलिए गाड़ी घुमा दी। प्री प्लान्ड, सोची समझी सीधी बात मर्डर की यह साजिश थी और इसी ने जैन समाज को आज सड़कों पर ला दिया है। बंडा के चित्रों से हम आज शुरुआत कर रहे हैं कि जगह जगह जहां जहां पर आपने आज मौन जुलूस रैलियां निकाली, ज्ञापन दिए। चैनल महालक्ष्मी के पास लगभग 3:30 बजे तक 70 जगह से चित्र आ गए। 20-25 ऐसे लिंक आए जिसमें इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक भेजे गए थे और 15-16 ऐसे थे जहां पर लिखा गया था या जहां पर फोटो दिया गया था। 100 से ज्यादा चित्र चैनल आपने चंद घंटों में भेज दिए। बंडा के चित्र देख रहे हैं, पूरी बताएंगे कथा इस बारे में आज मौन जुलूस सुरक्षित संतों की विहार के लिए। आगे बात करते हैं जहां पर कहते हैं शुरुआत से रैली शुरू हुई तो बाद में यह 1 किलोमीटर लंबी हो गई थी। यह शुरुआत हुई आज यहाँ स्थानीय चौधरी मोहल्ला से लेकर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़ा मंदिर से जाके शुरू हुई थी। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, दिगंबर भी थे, श्वेतांबर भी थे। आज लग रहा था जैन समाज है। 45 डिग्री तापमान था लगभग हर जगह पर, चिलचिलाती धूप थी, कोल तार की सड़क थपक रही थी। पर यह रैली का कारवां आज हर जगह ज्ञापन लेने के लिए उत्सुक नहीं तैयार था। आज सड़कों पर जैन समाज था। सबसे पहले वैसे गंज बौद्धों से शनिवार को शुरू हुई थी। ये चित्र आपके देख रहे हैं, कैंडल मार्च रात में निकाल के पहचान करती थी कि हमें जरूर सड़कों पर आना होगा। जो 2 मुनिराजों का आह्वान था, अगर ये आज से हम 2-3 साल पहले कर दिया होता तो कम से कम 50 से 60 अपने साधुओं की उन दुर्घटनाओं को बचा सकते थे जो इसी तरह की शंका के साथ दुर्घटनाएं हुई थी। खैर देर से जागे पर 2 मुनिराज जागे। 4-5 ने और भी कहा अगर एक साथ संत समाज जाग जाए तो सचमुच सोता हुआ जिंदा जो समाज है हमारा जनता का जग जाएगा। दृश्य आप देख रहे हैं, सागर के देवरी के चित्र देख रहे हैं मध्य प्रदेश के। जगह जगह जितनी जगह लोगों की थी आज लग रहा था सचमुच आज शिखर जी की तरह जैन समाज सड़कों पर उमड़ा नहीं था, मजबूरन खड़ा था। इंदौर के कहने ही कहा लगभग 15,000 लोग आज इसमें शामिल थे। रजवाड़ा से लेके कलेक्टर ऑफिस तक मौन जुलूस था। इसमें जैन समाज का हर पंथ था, 30 क्षेत्र कमेटी भी थी और कहते हैं सारे समाज से जो हमें जानकारी मिली है इसके अंदर प्रतिभाशाली परिवार, परवार समाज और अन्य समाज भी, ओसवाल समाज आदि सब थे। 135 जिनेलों के हर के यहां पर आज सड़क पर जैन मौजूद थे। संतों के साथ एक आवाज थी जो आज दिख रही थी। अफसोस यह हो रहा है पर आज ना नेता बोले हैं ना मीडिया बोला है, उनके ऊपर बहुत बड़ी गहरी चुप्पी है आखिर क्योंकि जैन है। और देखिएगा आवाज आ रही है कलेक्टर में पहुंचने के बाद तो सचमुच जैसे होता है हनुमान चालीसा पढ़ जाता है, बस ऐसे अपर नमकार मंत्र पढ़ा जा रहा था। आवाजें आ रही हैं, बस एक बार से कह रहे हैं प्रशासन की आंखों को सुनाने के लिए नहीं, उनके अंदर ये चिंतन डालने के लिए। इस महामंत्र के अंदर जब पहुंचेगी गूंज तो शायद आपके अंदर भी कोई सद्बुद्धि आ पाएगी कि संतों की सुरक्षा के अंदर हो, विहार उसी तरह सुरक्षा के साथ हो जाए। और ललितपुर की रैली देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको सब रैली दिखाने की जो आप लोगों ने इतना चैनल महालक्ष्मी के पास भेजी हैं। सचमुच हर जगह की आवाज थी, आज यही थी संतों का विहार सुरक्षित हो। जबलपुर के अंदर पुरुषों ने अगुवाई की और पीछे महिलाएं रही पर हर जगह आवाज वही रही। अफसोस यह होता है आज हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा कि इसकी उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दे पाए जो एक गूंज उठनी चाहिए थी। कम से कम अपने घर में तो हम शोर मचा सकते थे, एक पहचान कर सकते, नहीं। 75% व्हाट्सएप ग्रुप आज इस रैलियों पर मौन रहे हैं। झालरा पाटन का जुलूस देख लीजिए, मौन जुलूस, कई जगह नारे मिलते थे, कई हल्की सी आवाजें मिलती थी पर लोग स्तब्ध थे। आज जैन समाज क्यों सड़क पर है। सागर तो जैन समाज का बादशाह है, यह मुनिराजों के साथ रैली निकाली गई। देख कई जगह हमें मिले जहां संत साथ थे, चाहे दिगंबर संत थे या श्वेतांबर संत थे, तप्त भी धूप में
चिलचिलाती धूप के अंदर आज वह भी एक साथ थे। बस इसका जलवा सरकार को देखना होगा, प्रशासन को जगाना होगा। आरो में मुनीश्री दुर्लभ सागर जी का आशीर्वाद देकर लोग इकट्ठे हो रहे थे। बड़े जैन मंदिर से वर्धमान केयर कॉम्प्लेक्स पहुंच रहे थे और फिर वहां से स्टैंड से लेकर तहसील में एकत्रित होकर वह ज्ञापन दिया गया और बताया गया आज जैन समाज सड़कों पर क्यों है। 2 आरिकाओं की यह समाधि नहीं थी, यह वास्तव में आपके कुचक्र और असुरक्षीकरण यह वह शुरुआत थी जिसका शुरू कहाँ है, अंत रुकना चाहिए। शिवपुरी के अंदर कुछ खास बात थी, लोग हाथ में बड़े बड़े बैनर लेकर यह मौन जुलूस चल रहा था। रिसोर्ट समाज ने भी तहसील ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री आदि के नाम पर। हिंगोली में रैली थी पर शांत थी। यही देखने में लगता है जैन हिंसा नहीं करता है, तोड़फोड़ करते नहीं चलता है, बाजार बंद करके नहीं चलता है। और यहां पर भी कलेक्टर में और पुलिस में अपने अपनी बात रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मालेगांव के समाज ने कलेक्टर के यहां भी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ज्ञापन दिए गए। चित्र आप देख रहे हैं। दलपतपुर का समाज तख्ती और बैनरों के साज चल रहा था। अपनी मौन रैली के अंदर चित्र, यह पोस्टर सब कुछ बयां कर रहे थे और लोग इसको देखकर हैरतगंज थे कि साधु किसी और समाज के होते, किसी धर्म के होते तो आज अखबारों में हेडिंग बने होते, नेता उस पर बोल रहे होते, पक्ष बहाना बनाता, विपक्ष कुछ चोट करता। पर नहीं, जैन समाज की बात है, वह उसे ही अपनी बात जैसे आज कहनी होगी। पटेरा, कुंडलपुर आदि कई जगह के लोग मिलकर ये समाज में हजारों लोग थे। कलेक्टर को ज्ञापन देते वहीं पर समझाई बात कि हम क्यों आए हैं, क्या बात है, और फिर बात की और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आवाज सबकी एक थी, जैन संतों का, हर साधु का विहार सुरक्षित हो। इनकी आवाज अनोखी थी। आरिका माता आगे चल रही थी और साथ में श्वेतांबर साधु भी चल रहे थे। बड़ा बैनर लेके चल रहे थे और साथ में पुरुष सफेद पोशाक में थे और महिलाएं केसरिया में। आवाज नहीं थी मुख के अंदर, तख्तियां बोल रही थी, बैनर बोल रहे थे। आज जैन समाज सड़कों पर है। पन्ना के गुनौर के अंदर चित्र देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर एक ही मांग थी, पर साथ में यह भी थी जो दोषी या दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो और विहार सुरक्षित कराए, प्रशासन की ये जिम्मेदारी हो। मिर्जापुर सिटी जो कुछ ज्यादा ही तप जाता है, 48 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच जाता है। सुबह 8:30 बजे रैली शुरू हुई। यहां पर उल्टा था, महिलाएं बैनर और झंडे लेकर आगे चल रही थी, पुरुष समाज पीछे था। 6 सूत्रीय मांग थी और वह रखी गई थी गंगापुर सिटी तक की। वहां जो बड़ा मंदिर है वहां से जो यात्रा शुरू हुई थी, जुलूस के अंदर आज दोनों तरफ के सड़कों के लोग बार बार देख रहे थे, मुंह से बोल नहीं रहे। ऐसे कौन से समाज के लोग आज सड़कों पर उतर रहे थे। लगभग हर राज्य से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हमारे हर जगह से महसूस नहीं मिली। खेकड़ा बात कर रहे हैं बड़े गांव के पास, वहां भी छोटी छोटी सड़कों के बीच में आज जैन सड़कों पर उतरा था और कुछ तो अजैन भाई भी उनके साथ जुड़ गए थे। दिल्ली के अंदर रैली देख लीजिए, आपको हर जितनी थी हम दिखा पा रहे हैं, कुछ लिंक वाली थी उनको नहीं बता पा रहे हैं, पर आज दिख रहा था। पर तब भी कहेंगे वह जज्बा नहीं था जो एक होने से, टाइम कम था मालूम है, पर ये देखिए रैली के चित्र बात करते रहेंगे। उपखंड अधिकारी तक पहुंची पीड़ाबाई, झालावाड़, राजस्थान की बात करेंगे। चित्र देख रहे हैं आप, ज्ञापन देने के लिए। जैन समाज के किसी साधु संत पर कुछ हो जाए, ना नेता को फर्क पड़ता है, ना सरकार को, ना प्रशासन को। आज लगता है तभी जैन समाज सड़कों पर उमड़ता है। मालपुरा में अलग ही बात थी। यहाँ पे जैन समाज कहेंगे आप कहेंगे इसके अंदर अग्रवाल थे, सरागी थे, ओसवाल थे, सभी के महिला पुरुष अगुवाई कर रहे थे। और यह बड़े बाजार से होते हुए जुलूस था मुख्य एसडीएम कर गया। जब मुख्य बाजार से गुजरता था तो हर दुकानदार यह देखकर सब पकाता था कि आखिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ। रविवार के सोमवार को ही जैन समाज सड़कों पर खड़ा हुआ। राजस्थान के 12 की बात करें तो यहाँ भी सबसे एक बड़ी बात जो हर जगह हर कोई हैरान था कि जैन समाज के मुंह बंद हैं, बैनर लग रहा है पर मुंह से कोई बोल नहीं रहा है, ना अशांत कर रहा है, ना प्रशासन को कुछ कह रहा है। कई जगह तो पुलिस भी उनके आगे आगे चल रही थी। थाना पुलिस बांसवाड़ा की बता रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप। ये
यहाँ पे हर पे न सफेद न केसरी, यहाँ तो रंग बिरंगी पोशाक में हर कोई थे, हर के हाथ में बड़े बड़े बैनर चल रहे थे, साफ बता रहे थे। यहाँ पुलिस ने भी जैसे सहयोग किया कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, शायद सोचते हुए साथ में अगुवाई में साथ दे रहे थे। रैलियों की बात नहीं हो रही, एक अजब तरह में था। ये पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, ऐसे अनेकों जगह से प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, होम मिनिस्टर के पास भी ऐसे पोस्ट कार्ड भेजे गए। कुछ आपको दिखा रहे हैं। हर कोई कहता है अपने मंथन करे हमने क्या किया। मैं रैली में गया, दिल्ली के अंदर हमें ऐसी कहीं सौगात नहीं मिली, जगह जगह दिल्ली के आसपास भी ऐसी नहीं मिली। चैनल महालक्ष्मी ने थोड़ा प्रयास किया अपनी तरफ से। जैन धर्म संरक्षण महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री नाते हमने आज प्रधानमंत्री कार्यालय में ना व्हाट्सएप किया ना मेल किया, वो सब हो जाए, बाई हैंड पत्र पहुंचाए मुख्यमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्रालय में, परिवहन मंत्रालय में, सब जगह। और साथ में देश के प्रमुख 12 मुख्यमंत्रियों के पास, वहां के डीजीपी के पास पत्र भेजे गए ईमेल द्वारा। कुछ आपको देख रहे हैं। जितना जिसके संबंध में होता है, जितना कोई प्रयास करता है करिए, जब तक नहीं करेंगे साथ कोई नहीं देगा। अगर इतनी बुलंदी आवाज उठाओगे तो हमारे संतों का विहार सुरक्षित हो पाएगा। पर आज भी कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ कमी मिली थी, क्योंकि हर संत की आवाज नहीं खिली थी, ना हर समाज में जिम्मेदारी मिली थी। अरे जितना आज हम लोग सड़कों पर आए थे, अगर इतना ही बिहार में आ जाए तो गारंटी की बात है बिहार सुरक्षित सुरक्षित 100% सुरक्षित होगा, जैसे आज सड़कों पर आए हैं। और अब कल से शुरू हुआ, कल तक चलना है त्रिदिवसीय कार्यक्रम शमनेवाड़ी में। आचार्य गोवर्धन नंद जी के सानिध्य में उन्होंने कई जगह इस तरह के कॉलेज वरुण में देख के आए थे, वहां हैरान तो शमनेवाड़ी में, जहां पर सरकार की जो फीस होती है उससे भी 20-25% कम पर उससे ज्यादा आधुनिक रूप में इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई होती है। 300 सीटें यहाँ पर शमनेवाड़ी शुरू कर रहे हैं। और वास्तव में जो नहीं देखते उन्हें जब से सामर्थ्य रहना, पढ़ाना, सब कुछ, यानी इंसान से फरिश्ता बनाने तक की सब निःशुल्क सुविधाएं तक मिल जाती हैं। कहीं यह है वह तरीका जहां पर हम कहते हैं जैन समाज केवल मंदिर बनाने में और उनकी स्थापना करने में लगा रहता है, और इस तरह की जो मजबूत जो है विकास की जो दहलीज बनती है, नींव बनती है, उस पर कुछ नहीं करता है। उसका एक नमूना आपके जवाब के लिए है। और यहीं पर वैसे एक और है, जहां पे शिक्षालय हो वहां जिनालय हो, और जहां जिनालय हो वहां शिक्षालय हो। तो अब जिनालय की बात करें, 151 फीट उतंग यहाँ पर पारस प्रभु की खड़गासन प्रतिमा, शायद देश नहीं पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं नहीं होगी। उसकी भूमि पूजन भी यहाँ पर किया गया है, और उम्मीद है 1-2 साल के अंदर प्रतिमा खड़ी होगी तो दूर से नहीं दुनिया को पता चलेगा कि आज ही है पारस प्रभु वो हैं क्षमा को जिन्होंने प्रचारित परिभाषित कर दिया था। फिर मिलेंगे आपके साथ, बस इतना सहयोग करिए। आहार विहार में संतों के साथ सदा रहिए। सादर जय श्री।